गांव देश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चल रहे हैं हेलीबेडू। ये हेलीबेडू है, होयसल राजाओं की राजधानी। और यहाँ पे होयसलेश्वर मंदिर में इस समय हम लोग हैं। शिव को समर्पित ये मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 1121 ईस्वी में केट्टामल नामक एक बड़े व्यापारी द्वारा राजा विष्णुवर्धन के सम्मान में किया गया था। इसकी पुष्टि जो है वो अभिलेख 1121 में प्राप्त हुआ है, उससे होती है। मंदिर का परिसर जो समुद्र की झील पे स्थित है और झील के नाम पे ही होयसलों की राजधानी का नाम भी द्वार समुद्र है। आप जानते हो कि ये पीछे जो है झील है, यहाँ पे जो पहाड़ी दिख रहे हैं उसके बगल में, तो वो एक अच्छी झील है। और इस मंदिर को कहते हैं जो तीन होयसल राजाओं ने जो 3 मंदिर बनाए, उसमें ये सबसे प्रमुख मंदिर माना जाता है। हेलीबेडू, बेलूर और सोमनाथपुर जो मैसूर के पास है। तो अभी फिलहाल हम लोग हेलीबेडू के इस मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। इसका जो बाहर से अभी व्यू आप देख रहे हैं। होयसल जो राजा थे वो यहाँ पे 11वीं सदी से लेके और 14वीं सदी तक कर्नाटक को उन्होंने रूल किया था। कर्नाटक के इस हिस्से को गंग देश जो था वो गंग राजाओं को पराजित करके होयसल लोग बने थे। और इनके जो काम है वो काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे खास करके जो मंदिरों के निर्माण इन्होंने कराए हैं और सुरक्षित जो चीज़ें बची हैं इस राज्य में। आप देखें, इसके बाद जो है विजयनगर साम्राज्य आता है यहाँ पे। और विजयनगर साम्राज्य जैसा आप जानते हैं उसकी राजधानी हम्पी रही, वो काफ़ी फेमस रहा। तो यहाँ पे अब हम लोग इस मंदिर के प्रवेश द्वार से हम लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये मंदिर हेलीबेडू का आर्किटेक्चर के हिसाब से इस मंदिर को बहुत ऊंचा रेट किया जाता है और कहा जाता है कि जो होयसल राजाओं ने की इस कृति को एक तरह से कर्नाटक में जो मंदिरों की परंपरा रही है, हम्पी के जो मंदिर हैं या सोमनाथपुर का जो मंदिर है, उसमें इस मंदिर को काफ़ी ऊंचा रेट किया जाता है। आप देखें, ये है होयसलेश्वर मंदिर हेलीबेडू में। हेलीबेडू चिकमगलूर ज़िले का एक कस्बा है और हेलीबेडू फेमस है। आप देखें तो ब्रोकन सिटी इसको बोलते हैं कन्नड़ में। हेलीबेडू, ब्रोकन सिटी इंग्लिश में, टूटा हुआ शहर हिंदी में। और ये उसका फेमस मंदिर है हेलीबेडू का, होयसलेश्वर मंदिर। ये भगवान शिव को समर्पित है और 12वीं-13वीं सदी में होयसल राजाओं ने इसे बनाया था। जो 3 बड़े मंदिर होयसल राजाओं ने बनाए, वो एक ये हेलीबेडू, एक बेलूर और एक सोमनाथपुर में जो मैसूर में हम लोगों ने देखा। इसमें आप देखेंगे बहुत शानदार कलाकृति है। इसकी एक एक कलाकृतियों को आप देखें तो कितनी बेहतर तरीके से इसको रूप दिया गया है। और आप ये भी देखें कि इसमें बीच में जोड़ कैसे बनाए गए हैं। ये एक पे एक रख के इंटरलॉकिंग सिस्टम से इन सब सारी कृतियों को, सारी चीज़ों को एक पे एक करके सजाया गया है और इंटरलॉक किया गया है। और यहाँ पे कहानियाँ हैं महाभारत की, देवता हैं, उसमें रामचरित रामायण की कहानियाँ हैं, कृष्ण की कहानियाँ हैं, शिव की कहानियाँ हैं, हम सब देवी देवताओं की कहानियाँ हैं। और बहुत सूक्ष्मता के साथ इस मंदिर को बनाया गया है 12वीं-13वीं शताब्दी में होयसल राजाओं द्वारा। एक एक चीज़ अगर आप खड़ा होकर देखें तो पाएंगे कि उसमें इतनी सारी कलाकृतियां हैं। जैसे ये देखिए, इस कलाकृति को आप देखें, एक मैं दिखाऊं, ये जैसे लगता है कि हाथी का पेट है जिसके भीतर जो भगवान शिव हैं वो डांस कर रहे हैं। जैसे आप देखें, हाथी के नीचे का हिस्सा, 2 पैर नीचे के और पेट में वो घुसे हुए हैं और ऊपर का 2 पैर। तो ये देखिए, इसी तरह से बहुत सारी कलाकृतियां हैं जो उसको दर्शाती हैं, तमाम देवताओं की और तमाम जो हमारे माइथोलॉजिकल जो कहानियां हैं उनको। कहीं ये बाराह अवतार हैं, कहीं नरसिंहा अवतार हैं, कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। आप देखें नीचे हाथियां, कह रहे हैं 2000 से अधिक हाथियों के चित्र हैं। आप देखें यहाँ पे, और हर हाथी जो है एक दूसरे से अलग है। और उसमें ये भी है, कहीं कुछ
ये 190 साल लगे हैं, करीब 7-8 राजाओं ने इस मंदिर को बनाया। दुर्भाग्य ये रहा कि जब ये मंदिर बन रहा था तो दिल्ली सल्तनत में जो शासक थे वो उतने सहिष्णु नहीं साबित हुए और उन्होंने इन कई जगहों पे, जब खास कर अलाउद्दीन खिलजी का हमला होता है दक्कन पे और दक्षिण पे, तो उसका जो सेनापति है मलिक काफूर, वो सिर्फ कब्ज़ा नहीं करता, इन मंदिरों को तोड़ता भी है। यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें आपको टूटी हुई मिलेंगी। आप देखें, बहुत सारे सिर कटे हुए हैं और हाथ टूटे हुए हैं, नाक कटी हुई है। ये बहुत सारी मूर्तियों में आपको दिखाई देता है। लेकिन आप ये इन तस्वीरों को देखें, बहुत डिटेल में एक एक चीज़ को, और कोई चीज़ अगर है तो उसका पूरा कारण है कि अगर कोई कहानी है तो उस पूरी कहानी को बहुत शानदार तरीके से पिरोया गया है। जितनी माइथोलॉजिकल कहानियाँ हैं, विष्णु के जितने भी अवतार हैं, जो 16 अवतार हैं, उनके सब अवतारों को यहाँ पे किसी न किसी रूप में दिखाया गया है, फिल्माया गया, दर्शाया गया है और छोटे छोटे डिटेल्स को पकड़ा गया है। आप कुछ देखिए, कुछ मूर्तियाँ टूटी हुई हैं, कुछ हो सकता है कि समय ने तोड़े, कुछ आक्रांताओं ने तोड़े, कुछ उसके बाद अभी हम लोग देख रहे थे, मंदिर में चलेंगे अंदर भी, तो इन साइड में भी जो कुछ मूर्तियों को, जो महत्वपूर्ण मूर्तियाँ थीं, ये देखिए नरसिंहा अवतार, तो उनको लेके अंग्रेज़ भी चले गए हैं। वो कहते हैं कि लंदन म्यूज़ियम में आजकल वो हैं। और कुछ बाहर से जो जब आक्रांता आए, शासक आए, तो उन्होंने तोड़ा। ये मंदिर कहते हैं कि जो बेलूर और सोमनाथपुरा का मंदिर है, जो होयसल राजाओं ने बनाया, वो दोनों अंदर से देखे जाने चाहिए और इस मंदिर को बाहर से देखा जाना चाहिए। कुछ टूटी हुई ज़रूर जो ये मूर्तियां हैं वो बताती हैं कि इनके साथ क्या गुजरा है समय के साथ, और 700 सालों में इन्होंने क्या क्या झेला है। बहरहाल, लेकिन इनसे एक चीज़ तो ज़रूर पता चलती है कि इसमें कितना शानदार वो काम हुआ है। आप देखें, ये रावण की आप ये तस्वीर है जो उसने अपने सिर पे पहाड़ को उठाया हुआ है और उसके ऊपर शंकर हैं और उन्होंने दबाव दिया है, तो वो रावण की हालत ख़राब है। उनकी आंखें निकल आई हैं, पैर दोनों तरफ, आप देखें इसको थोड़ा डिटेल में, पैर दोनों तरफ वो हो गए हैं और ये ऊपर छोटे शंकर हैं और ये पहाड़ के ऊपर, और पहाड़ पे आप देखें पेड़ पौधे सारी चीज़ें हैं पूरी डिटेल में, हैं, उसको वहाँ पे दर्शाया गया है। इसी तरह से आप मंदिर जो बाहरी हिस्सा है, मंदिर का अंदर भी काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन बाहरी हिस्सा में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। आप दंग रह जाएगा आदमी कि इतनी मेहनत और इतनी लगन के साथ कैसे इन सब चीज़ों को। देखिए, ये गेट है, मुख्य द्वार, और इसमें से ये पूरब का द्वार है, उत्तर का द्वार है। हम लोग, मैं जहाँ से घुसा था वो दक्षिण का द्वार था। वहाँ पे राजा और रानी दोनों लोगों के एक लिए एक मंदिर बनाया गया था। अब एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, इसमें सारी ऐसी तो है ही। यहाँ पे आप देखें, जो काम सूत्र की भी कुछ चीज़ें हैं वो जो डाली गई हैं यहाँ पे, और वो भी उसका भी उपयोग किया गया है। शायद मैं यहाँ दिखाऊं, हाँ यस, मैं थोड़ा गलत जगह पे दिखा रहा था। यहाँ पे आप देखें, ये काम सूत्र की बहुत सारी जो तस्वीरें हैं और कल्पनाएं हैं वो यहाँ पे दिखाई गई। ये समुद्र मंथन है, हालांकि मूर्तियों का देखिए टूट गई हैं, लेकिन ये समुद्र मंथन है, आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं। तो जितनी भी हिंदू माइथोलॉजी में जो स्टोरीज़ हैं, जो कहानियाँ हैं, जो हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लिखित हैं, वे कहीं ना कहीं यहाँ पे दर्शाई गई हैं, दिखाई गई हैं। चाहे वो राम से संबंधित हो, चाहे वो कृष्ण से संबंधित हो, और वो सब सारी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये नंदी हैं और ये इनको कहा जाता है कि भारत में सबसे बड़े नंदी हैं। पहले जो सबसे बड़े नंदी हैं वो आंध्र प्रदेश में है, दूसरे बृहदेश्वर टेम्पल में
वहाँ पे तंजौर में है, तमिलनाडु में। और फिर रामेश्वरम के नंदी बड़े हैं। यहाँ पे शायद ये छठे और सातवें सबसे बड़े नंदी यही हैं। एक वहाँ भी आप देखेंगे। असल में मंदिर जो है वो दो भागों में विभक्त है। आप देखेंगे ये एक नंदी है जो राजा के जो मंदिर है उसके सामने है। ये जो दूसरे नंदी हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा काम है वो रानी के मंदिर के सामने ये नंदी है, रानी का जो मंदिर है। आइए अब हम अंदर चलते हैं मंदिर के, और तब कुछ आइडिया लगता है कि भीतर से कैसा है वो मंदिर। अभी हम लोगों ने लगभग एक चक्कर लगाया, थोड़ा सा हिस्सा एक चौथाई बाकी रह गया है। ये आप देखें तो भीतर से भी बहुत शानदार बना है। और कुछ मूर्तियों को, चूँकि मूर्तियाँ ब्रोकन हैं, टूट गई हैं, तो इसलिए इनकी पूजा नहीं होती उस तरह से, और इनको संरक्षित किया गया है। ये कमाल की बात ये है, आप इसमें जो फ्लोर है उसको आप देखें कैसे बना के और इनको चिपकाया गया है, उसमें इंटरलॉक किया गया है। ये बहुत ही गज़ब की बात है, और हर फ्लोर पे ये काम हुआ है। देखिए अंदर का जो हिस्सा है वो, इसमें जो काम है, वर्क है, वो उतना ज़्यादा नहीं है अंदर, लेकिन बाहर के हिस्से में जो काम है वो बहुत ही शानदार है। और यहाँ पे ये देखें कि जो देवता हैं वो चोरी कर लिए गए। कहा जाता है कि इसे अंग्रेज़ों ने उठा लिया, तो ये यहाँ पे कुछ नहीं होते। कई दो ही जगह पे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे शिव के शिवलिंग है, बाकी सब जगह से हटा दिया गया है। तो एक जगह हमने देखा अंदर, और एक दूसरे जो शिव हैं वो यहाँ पे हैं, जो राजा के लिए हैं, होयसलेश्वरा के लिए। और यहाँ पे उसके हम लोग आए थे, तो यहाँ पे वो नंदी हैं जो राजा के लिए मंदिर था, उसके नंदी यहाँ पे है। और जो रानी के लिए मंदिर था उसके नंदी वहाँ पे हैं। तो आप देखें ये नंदी यहाँ पे, और वो राजा के। और आपको ये भी एक दिखाएं, फिर हम लोग जिधर से घुसे थे उधर से मैं बाहर निकल रहा हूँ। वहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि ये पहले इस जगह का नाम द्वार समुद्र था। द्वार समुद्र इसे कहा जाता था, लेकिन बाद में जब ये इस शहर को तोड़ दिया गया और तो इसे हेलीबेडू, ब्रोकन सिटी, ब्रोकन शहर के नाम से जाना जाने लगा। और यहाँ पे आप देखें द्वार समुद्र, तो यहाँ पे एक झील थी और उसके किनारे पे ये शहर बसा हुआ था। ये वो झील दिखाई दे रही है यहाँ पे। और बाहर एक जैन मंदिर भी है, थोड़ी दूर पे एक और मंदिर है, हिंदू मंदिर। बाहर वो गणेश जी की प्रतिमा है, आपको ये प्रवेश द्वार है वहाँ से। बोलो ज़रा अब चलने के लिए सबको, अंदर हैं लोग। तो गणेश जी की वो प्रतिमा है, और यहीं से कहते हैं कि जो राजा थे वो प्रवेश करते थे। होयसल राजाओं की का जो सिंबल है वो सिंह है, और जो मनुष्य के ऊपर उसका हमला है वो ये है यहाँ पे। ये वो लगाई गई जगह। पीछे एक जो ब्रोकन मूर्तियाँ हैं उनके लिए संग्रहालय बनाया गया है। यहाँ पे देखिए ये भगवान गणेश, लंबोदर, और इनकी भी मूर्ति खंडित है। ये हेलीबेडू है। आप जो बाहर से तस्वीर देखते हैं वो ये तस्वीर है। थोड़ा सा कहीं कहीं लगता है कि मंदिर टिल्ट हुआ है, थोड़ा झुका है किसी तरफ, और वो जाहिर सी बात है 700 सालों तक इसने तमाम चीज़ों को झेला है, तो इतना स्वाभाविक है। तो अगर आप थोड़ी सी आपकी आर्कियोलॉजी में, इतिहास में रुचि हो, अपने पुरानी चीज़ों को समझना चाहते हो, देखना चाहते हो, उस दौर के पूरी बनावट को, समझ को, तो एक बार हेलीबेडू आना चाहिए। ये हेलीबेडू जो जगह है वो
ज़िला पड़ता है चिकमगलूर और कर्नाटक। हम लोग मैसूर से आए, मैसूर से मेरे ख्याल से करीब 100-125 किलोमीटर है। आज श्रवण बेलगोला सुबह में थे और अभी हम लोग हेलीबेडू में। तो ये है हेलीबेडू चिकमगलूर कर्नाटक से। तो हेलीबेडू से आप सबको राम राम सा नमस्कारा।